क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके लिए यूनिवर्सल सेट आप क्या मानोगे। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए, माने सारा सेट का एलिमेंट आ जाए, तो उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक से अधिक हो सकता है, इसलिए उन्होंने बोला भी है यूनिवर्सल सेट और बगल में एस लगा दिया है, मतलब सेट्स, माने एक से अधिक आंसर हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सल सेट, देखो समझ लो पहले यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है। जैसे ए के अंदर मान लो 1 2 है, बी के अंदर मान लो 2 4 है, और सी के अंदर मान लो ए है 2 है 6 है। तो अगर हम इन तीनों से मिल के एक सेट ऐसा बनाएं जिसके अंदर हमको 1 भी मिले, 2 भी मिले, 4 भी मिले, ए भी मिले, समझ रहे हो, और 6 भी मिले, यानी सारा का सारा आ जाए। 1 2 आया ही है, 4 2 आया ही है, और A26 आया ही है। इसके अलावा भी अगर आप कोई एलिमेंट लिखना चाहते हो तो लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो जरा बताओ कि उस सारा एलिमेंट लिखने के बावजूद हम एक आध गो एलिमेंट बढ़ा के नहीं लिख सकते हैं, 2 4 गो। तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि उस सेट का यूनिवर्सल सेट यूनिक होगा कि यूनिक नहीं होगा। यूनिक नहीं होगा। यूनिक का मतलब होता है कि एक बार आपने यूनिवर्सल सेट लिख दिया तो अब दूसरा यूनिवर्सल सेट नहीं लिख सकते हो, जबकि हम इसी को अंदर बिठा के और भी कुछ एलिमेंट इसके अंदर अलग अलग लिख के दूसरा भी एक बना सकते हैं, जिसके अंदर ही हम लिख दे 1 2 3 4 5 6 ए, बस ये भी लिख दे 7 9, ये लिख दें, तो ये भी तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा उसका। तो यूनिक नहीं होगा, कोई भी सेट का यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिकनेस का मतलब होता है कि वो फिक्स हो गया, और वो फिक्स नहीं हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि आप द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट लिखो, राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट लिखो। तो तुम क्या क्या लिख सकते हो, उस यूनिवर्सल सेट को क्या लिख सकते हो, तुम खुद से बताओ क्या लिख सकते हो। ऑल द ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। अगर बोल दें हम इसका आंसर द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ऑल द ट्रायंगल्स, तो अगर सभी प्रकार के ट्रायंगल्स का हम एक यूनिवर्सल सेट मान लिए, जो जिसमें उस यूनिवर्सल सेट में सारा का सारा ट्रायंगल आ रहा है, जितना भी दुनिया में प्रकार का ट्रायंगल बनता है, तो क्या उसके अंदर यूनिवर्सल उस सेट के अंदर क्या एक राइट ट्रायंगल नहीं आएगा। तो हो गया, तैयार हो गया, बस हो गया ऑल द ट्रायंगल्स। बात समझ में आ रही है ना। क्या और भी कोई लिख सकता है यूनिवर्सल सेट इसी का। कोई कह देगा द सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉलीगन, द सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन में तो ट्रायंगल भी आता है, क्वाड्रिलेटरल भी आता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन सब आता है। तो क्या मेरा काम बन जा रहा है कि नहीं, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल उसके अंदर आ जाएगा कि नहीं। उसके अलावा एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा रह सकता है। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट वेरी कर सकता है, इसीलिए हमने ये एस लिखा है, क्योंकि अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है। कोई ये लिख देगा यूनिवर्सल सेट, कोई ये लिख देगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या यही दोनों सेट ये जो लिखे हुए हैं, क्या उसका भी यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा।
क्योंकि इन्होंने आइसोसेलेस ट्रेंगल बोला है, हमने सारे ट्रेंगल को ही लिख दिया है, तो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर सारा ट्रेंगल तो आ ही जाएगा। इसमें ऑल टाइप ऑफ पॉलीगन लिख दिए हैं तो आइसोसेलेस भी आ ही जाएगा। समझ में आया क्या? प्रिंट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गिवन द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5, सेट B इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सेट C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल 3 सेट्स A B एंड C। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या बताया गया आपको? यूनिवर्सल सेट एक से अधिक हो सकता है, और यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसके अंतर्गत सारा सेट का एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो अगर आपको बोला है कि अगर आपको सेट A, सेट B और सेट C का यूनिवर्सल सेट लिखना है तो आप ऑप्शन देखो, और ऑप्शन में A सेट का भी एलिमेंट देख लो, B का भी देख लो, C का भी देख लो। अगर टोटल मौजूद है तो अब उसको यूनिवर्सल कहेंगे। तो पहला ऑप्शन मान लो हम उठाते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं। इसमें लिखा है 1 3 5, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, माने A का सारा एलिमेंट मिला। B देखो 2 4 6, 2 4 6 मिल गया, वो भी सही है। C देखे 0 2 4 6, क्या 8 मिला इसमें? तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट इसका नहीं कहलाएगा क्योंकि एक एलिमेंट कम पड़ जा रहा है। अब आ जाइए दूसरा में, फाई का मतलब नल सेट होता है, इसमें कोई एलिमेंटे नहीं होता है। तो क्या यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं रखोगे तो क्या पूरा सेट उसके अंदर मिल जाएगा, सारा सेट का एलिमेंट? ये भी गलती हो गया। अब आ जाते हैं इसमें, पहला देखते हैं 1 3 5, तो 1 3 5 है। दूसरा में है बी सेट में 2 4 6, 2 है 4 है 6 है, ये भी आ जाएगा। तीसरा 0 2 0 2 4 6 4 6 8, क्या ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा? इसको चेक करते हैं, क्या ये होगा? 0 नहीं है, चमक जाना चाहिए फटाक से कि 0 नहीं है। अब 0 एगो नहीं है, बाद बाकी होगा भी तो भी नहीं कहेंगे, तो अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया।